हेलो दोस्तों, मैं राजू मेहता स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ ज्ञान में। तो मैं हाजिर हूं केमिस्ट्री स्पेशल के पार्ट 2 को लेकर, जिसमें हम केमिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सीरीज जो हमारा चल रहा है केमिस्ट्री स्पेशल, हम इसमें टोटल 500 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये केमिस्ट्री स्पेशल की क्लास आपको डेली सुबह 8 बजे मिलती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी कोई भी क्लास की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए और आप इस क्लास को अटेंड कर सकें। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हमारा है इथिलीन, ऑप्शन बी हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी हमारा है एसिटिलीन और ऑप्शन डी हमारा है ऑक्सीट्रेसिन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इससे क्या होगा कि आप कुछ जब सोचेंगे और उसके बाद हम आंसर आपको बताएंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, माइंड में फिट हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इसको सॉल्व कीजिए। आपका टाइम स्टॉप होता है। ऑप्शन ए हमारा था इथिलीन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको दो बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जब फल को कृत्रिम रूप से हम पकाते हैं, यानी कि जो फल तोड़ लिए पेड़ से उसको हम पकाते हैं, तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई भी फल पेड़ में पक रहा है तो उसमें किसके कारण पकता है? तो वो पकता है इथिलीन के कारण। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी कृत्रिम रूप से दे देगा और कभी दे देगा आपको प्राकृतिक रूप से। तो जब प्राकृतिक रूप से दे तो ऑप्शन ए टिक करना है और जब कृत्रिम रहेगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी एनीमिया और ऑप्शन सी फ्लोरोसिस और ऑप्शन डी हमारा है मलेरिया। तो आपको इसको सॉल्व करना है। टाइमर चालू करते हैं हम। टाइम अप हो गया। लोहे की कमी से जो रोग होता है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एनीमिया। एनीमिया किस लिए होता है? हमारे शरीर में जब ब्लड की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है, और ब्लड में ही हमारा होता है लोहा। लोहे की मात्रा ब्लड में पाई जाती है, तो लोहे की कमी से कौन सा रोग है यहाँ पे? एनीमिया। ये आपको ध्यान रखना है। इसे ठीक करने के लिए हम आयरन 59 का यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। Fe59 एनीमिया को ठीक करने के लिए Fe59 का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए मैलिक अम्ल, ऑप्शन बी ग्लूटेनिक अम्ल और ऑप्शन सी हमारा है एस्कर्बिक अम्ल और ऑप्शन डी है एमिनो अम्ल। तो टाइम स्टार्ट करें। आपका टाइम अप हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है हमारा एमिनो अम्ल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो प्रोटीन में होता है कौन सा अम्ल होता है? एमिनो अम्ल होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हीरा किसका उदाहरण है? तत्व है या अयौगिक है या मिश्रण है या एक तरल है? टाइम्स अप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, हीरा एक प्रकार का तत्व है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े में जंग के दाग को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी कार्बोनिक अम्ल और ऑप्शन सी बोरिक अम्ल और ऑप्शन डी हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका आंसर दीजिए। टाइम स्टार्ट करते हैं। टाइम अप हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। कपड़े पे जो दाग लग जाता है उसे हटाने के लिए हम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिससे कि दाग आसानी से रिमूव हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी चैडविक और ऑप्शन सी थॉमसन और ऑप्शन डी हमारा है एंडरसन। टाइम स्टार्ट। आपका टाइम समाप्त होता है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने 1932 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मरकरी एक उदाहरण है।
किसका? ठोस का, गैस का या द्रव का या मिश्रण का? तो मरकरी किसका उदाहरण है, बताइए। आपका टाइम समाप्त होता है। मरकरी जो है एक प्रकार का द्रव का उदाहरण है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है हमारा मरकरी। अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है इसमें कि कमरे के ताप पर कौन सी द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो एक धातु होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है कौन सा है, Hg, जिसे हम बोलते हैं पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है? ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी लेड, और ऑप्शन सी हमारा है कॉपर, और ऑप्शन डी है हमारा टीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत का कुचालक। कुचालक कौन सा होता है हमारा? लेड हो जाएगा राइट आंसर। शीशा जो होता है हमारा विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ये एक प्रकार का धातु होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी हमारा है थॉमसन, और ऑप्शन डी है हमारा एंडरसन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? ऑप्शन ए पीट, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी है हमारा लिग्नाइट, और ऑप्शन डी हमारा है बिटुमिनस। तो आपका टाइम स्टार्ट करते हैं, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आपका टाइम समाप्त होता है। जो इस क्वेश्चन का राइट का आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट एक कोयला है जिसमें कि कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? एंथ्रासाइट। चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पीट, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, और ऑप्शन डी बिटुमिनस। टाइम स्टार्ट होता है आपका। टाइम सब हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लिग्नाइट। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, कार्बन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत पाया जाता है एंथ्रासाइट में, और भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। ये दो बात आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ऑक्टेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, और ऑप्शन डी हमारा है ब्यूटेन। टाइम स्टार्ट। आपका टाइम अप हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो होता है हमारा ऑप्शन डी ब्यूटेन होता है इसका मुख्य घटक। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गैस किसका किसका संयोजन होता है? जल गैस किसका किसका संयोजन होता है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या है? CO2 प्लस H2, ऑप्शन बी हमारा CO प्लस N2, ऑप्शन सी है CO प्लस H2, और ऑप्शन डी हमारा है CO2 प्लस H2। तो इसका राइट आंसर बताइए। हम टाइम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इसका बात करते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो जल गैस जो होता है CO प्लस H2 का मिश्रण होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी CO प्लस H2, इसे कहते हैं जल गैस। लेकिन अब अगर क्वेश्चन में पूछ दे कभी कभी कि प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO प्लस N2। ठीक है, तो ये दो बात आपको ध्यान रखना है। जल गैस पूछे तो CO प्लस H2, और प्रोड्यूसर गैस पूछ दे तो हमारा क्या आ जाएगा? CO प्लस N2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का संक्रमण धातु कौन सा होता है? ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी स्कैंडियम, और ऑप्शन डी है हमारा लिथियम। टाइम स्टार्ट। आपका टाइम अप हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, स्कैंडियम। सबसे हल्का संक्रमण धातु होता है वो होता है स्कैंडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारी जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 101 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 104 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। आपका टाइम अप हो गया। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारी जल का क्वथनांक जो होता है 101 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर सिर्फ जल का पूछ दे तो उसका क्या होता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भारी जल का एक अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समुद्र का पानी किसके कारण खारा होता है? ठीक है, ऑप्शन ए NaCl के कारण, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, और ऑप्शन डी हमारा है पोटेशियम।
टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आपका टाइम्स अप हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सोडियम। ठीक है, समुद्र में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है, जिसमें क्या होता है हमारा NaCl होता है। ठीक है, दो चीज़ होता है, लेकिन उसमें एक प्योपा नामक एक जीव, सूक्ष्म जीव पाया जाता है, जो क्या करता है कि NaCl में से Cl क्लोरीन को वो खा जाता है, उसी को खाकर वो जीवित रहता है। ठीक है, तो Cl को खा जाता है, तो सिर्फ उसमें क्या बचता है हमारा Na। तो Na के कारण यानी सोडियम के कारण ही समुद्र का जल का जो होता है खारा होता है पानी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारी जल की खोज किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन ए SCU रे, ऑप्शन बी वोलर ने, ऑप्शन सी लिनियस और ऑप्शन डी हमारा है मैडम क्यूरी। तो टाइम स्टार्ट करते हैं आपका, राइट आंसर बताइए। आपका टाइम्स अप होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हमारा भारी जल की खोज किसने की थी? HCU रे ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वोलर ने किसकी खोज की थी? यहाँ पे ये भी बता देते हैं आपको, वोलर की थी यूरिया की खोज, यूरिया। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ज्वालामुखी के फटने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हमारा है हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑप्शन डी हमारा है मीथेन। तो टाइम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। आपका टाइम समाप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। जब ज्वालामुखी फटता है उससे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, पारा का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो पारा का गलनांक बिंदु ऑप्शन ए हमारा है -39 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन बी हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी हमारा है -40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर बताइए। टाइम स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम समाप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पारा का जो गलनांक बिंदु होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट क्या हो गया, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? ठीक है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन सी हमारा डी है हमारा क्या, टीना। तो टाइम स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। टाइम आपका समाप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा AU। सोना जो होता है सबसे अधिक तन्य होता है। इससे क्या होता है, हम अगर 1 ग्राम की बात करें, अगर 1 ग्राम सोना से हम इसको तन्य करके खींचने की बात करें तो 2 किलोमीटर तक इसको खींच सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 1 ग्राम सोना में हम 2 किलोमीटर का तार बना सकते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का सीरीज का हमारा 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको कुछ ज़्यादा अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।